बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज बात कर रहे हैं मरहूम मुराद अली साहब की। शुरुआत करते हैं। जो एक हदीस मुझे तालीम की गई है कि सबसे ज़्यादा जन्नत में वो लोग जाएंगे जो सादा लौ लोग हैं। मरहूम की सादा लौई का एक वाक़या आपके साथ जो है वो बांटना चाहता हूँ कि मरहूम हम लोग इस साल पुत्तन साहब की करबला में अंजुमन शहीद फ़ुरात की दावत पर गए। वहाँ ये तय पाया कि इशरत साहब मरहूम का जो नया नौहा शुरू किया है उसको पेश किया जाए। अब चूँकि नौहे से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें इशरत साहब मरहूम ने वो मुझे तालीम की थी, क्योंकि मैं उनके यहाँ जाता रहता था, जिसे मैं उनके साथ किसी वजह से बांट नहीं सका था, लेकिन उन चीज़ों को मुझे पेश भी करना था। और मेरा सूए अदब देखिए कि मरहूम से बग़ैर इजाज़त लिए हुए मैंने वो चीज़ें अवामुन्नास के हवाले कर दी। इस पर होना तो ये चाहिए था बहैसियत साहिब बयाज़ और बुज़ुर्ग साहिब बयाज़ के कि उनको मुझसे कहना चाहिए था कि आसिम तुम, बल्कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि वो लखनवी लहजे के भी पासदार थे कि आसिम मियाँ जाइए उधर खड़े हो जाइए बाहर निकल कर, और जब तक वापस ना बुलाया जाए तब तक आइएगा मत। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरे उस सूए अखलाक़ को हुस्न अखलाक़ में तब्दील कर दिया और मोमिनीन से फ़रमाया कि अभी आपने मेरे भतीजे से नौहे का पस मंज़र सुन लिया है, अब मुझसे नौहा सुनिए। ऐसे ही एक दूसरी बात जल्दी से बता दूं कि मरहूम इधर पिछले 10 महीनों में उनका जिस्म बहुत नातवां हो चुका था, और जितना जितना जिस्म नातवां होता जाता था वो अपनी इबादत से अपनी रूह को उतना ही कवी करते जाते थे। और इधर नमाज का वक्त हुआ, नमाज शब का, और रूह ने जो है जैसे ही इस ज़ईफ़ जिस्म को आवाज़ दी, उसने इताअत के लिए फ़ौरन कहा कि चलिए। और माह मुहर्रम आते ही इस जिस्म को जैसे ही वो रूह आवाज़ देती थी तो वो फ़ौरन कहता था नाम हुसैन पर के लब्बैक। और इसी अंदाज से वो अज़ादारी करते करते, इबादत करते करते दुनिया से रुखसत हो गए। खैर, कहानियाँ तो बहुत हैं, सुनाएं क्या क्या हम, हर एक मोड़ के क़िस्से बताएं क्या क्या हम। वस्सलाम।